हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से वेरियस नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे 2024 के इलेक्शन से पहले। तो इसके संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है फ्रेंड्स। अपकमिंग रिक्रूटमेंट के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ क्या अपडेट जारी की गई है रेलवे की ओर से, और आरपीएफ की भर्ती में कुछ नए चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं रेलवे की ओर से। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पर, सेम नाम से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है इमीडिएट एक्शन के लिए नोटिस जारी किया गया है। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिस पर डेट आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 जनवरी 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किया गया है प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर की ओर से और डायरेक्टर जूनियर आरपीएफ एकेडमी को ये नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। ठीक है, आरपीएफ के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया है डायरेक्टिव नंबर 65 के संबंध में जो नोटिस जारी किए गए हैं उसके इंस्ट्रक्शंस इस कॉपी के साथ इंक्लोज किए गए हैं। ठीक है, देखिए ये वो डिटेल नोटिस है जो ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें वेरियस एक्ट की यहाँ पर बात की गई है। इन एक्ट के अकॉर्डिंग ये रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस किया गया है। यहाँ पर बताया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो एज पर रिक्वायरमेंट रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से डिसाइड की जाएगी। एट प्रजेंट 2000 नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी, ये कांस्टेबल की होगी, और लगभग 250 जो वैकेंसीज होंगी ये सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं जिनको जल्द नोटिफाई किया जाएगा। इसके आगे इसमें बताया गया है लगभग instructions of the government for introduction and the maintenance of the post base poster shall be scrupulously followed while determining the category wise vacancies। 10% जो वैकेंसीज होगी विल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट आने वाली है उनमें 10% जो रिक्रूटमेंट होगी वो रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। 15% जो वैकेंसीज होगी वो रिजर्व रहेगी फीमेल के लिए। ठीक है, जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी ये प्रोसेस अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा ये आरआरबी के माध्यम से जारी किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरबी के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इसमें आगे बताया गया है फेज़ 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा रेलवे बोर्ड आरआरबी की ओर से। फेज़ 2 में आपकी फिजिकल टेस्ट होगा, मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो कि आरआरबी के स्थान पर आरपीएफ कंडक्ट कराएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ओर से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, नॉमिनेशन किया जाएगा नोडल ऑफिसर का, ये इंटरनल काम है। इसके लिए बताया गया है आईजी हेडक्वार्टर और डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड एज द नोडल ऑफिसर। ठीक है, डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट को नोडल ऑफिसर इसके लिए बनाया जाएगा जो कि कोऑर्डिनेट करेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सब चीज़ें बताया गया है कि आपकी रिक्रूटमेंट के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, एज पर द कंप्लीटिशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें होने के बाद में बताया गया है आरपीएफ सभी इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी। ठीक है, कंपोजिशन किया जाएगा रिक्रूटमेंट कमेटी के लिए। इसमें क्या होगा, 4 डीजी स्तर के अधिकारी होंगे। इट शैल कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द वेन्यू टू बी डिसाइडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ सीआरसी विद द अप्रूवल ऑफ डीजी आरपीएफ। ठीक है, डीजी आरपीएफ के अप्रूवल के बाद में एक स्थान सेलेक्ट किया जाएगा जहां पर आपके वेरियस स्टेप्स किए जाएंगे। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम प्रोसेस की जाएगी। इसके लिए 4 सीनियर स्किल ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा और ये वेरियस जो स्टेप्स होंगे आपके रिक्रूटमेंट में ये कंडक्ट कराए जाएंगे एग्जामिनेशन होने के बाद। ठीक है, इसके बाद में बताया गया है
इफ़िशिएंसी जो टेस्ट होगा आपका, देयर शैल बी 4 रीजनल सब कमेटी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके अकॉर्डिंग आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, ये सब कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर रीजनल कमेटी बनाई जाएगी, इसके अकॉर्डिंग जो नोडल पीसीएस होगा ये सब होंगे इसके, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही आपका पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन एंड एज यहाँ पर दी गई है। सो फ्रेंड्स, स्पेशली आप ये चीज़ें ध्यान रखिए, यहाँ पर एज में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है अभी तक के लिए एज में कोई छूट नहीं दी गई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 यहाँ पर दिखाई गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए भी 25 की एज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी बोर्ड फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डेट ऑफ द, ठीक है, एसेंशियल जो डेट होगी आपकी वो डेट होगी नोटिफिकेशन की 1 जुलाई, ठीक है। रिजर्वेशन एज पर कैटेगरी यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में बताया गया है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157, चेस्ट के लिए मेल के लिए अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए 80 से 82, ठीक है। SC/ST के लिए 160, 152, 76.2 से लेकर 81.2 तक यहाँ पर से बताई गई है। पब्लिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट, द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय द सिक्योरिटी डायरेक्टरेट फॉर इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है। ये सब बताया गया है। इन सब से परमिशन ली जाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट होगी वो नोटिफिकेशन जारी करने से पहले जो डीजी सिक्योरिटी है इनसे आप कंसल्ट करने के बाद ही आपका जो रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद में बताया गया है engagement of agencies for the processing of application and conducting of computer based examination shall be done by the railway recruitment board as per requirement. Mode of filling of online application and other conditions as per by रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आगे की चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर जो भी होगा वो आगे सब चीज़ें बताई गई हैं एज पर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। आगे बताया गया है फेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आरआरबी की ओर से कंडक्ट कराए जाएंगे एज पर एग्जामिनेशन सेंटर लैंग्वेज ऑप्शन एज पर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के यहाँ पर बताएगा द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी एग्जामिनेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल और 10th लेवल होगा कांस्टेबल के लिए। एग्जामिनेशन का लेवल भी यहाँ पर बताया गया है। इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स ओबीसी 30% मार्क्स फॉर SC/ST, ठीक है। एग्जाम में 35% जर्नल और ओबीसी के लिए लेके आना कंपलसरी है, जबकि 30% मार्क्स SC/ST के लिए लेके आना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा। 90 मिनट का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के इस बार, ठीक है। अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे ये डिटेल सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/3 की होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्लीट नोटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और आरपीएफ की जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराई जाएगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई है पीईटी के लिए। ये यहाँ पर आप ये प्रोसेस देख सकते हो, ये सभी प्रोसेस वही है जो प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में थी, तो इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि इस बार जितनी भी प्रोसेस होने वाली है ये केवल और केवल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी जितनी भी प्रोसेस होगी वो सभी आरपीएफ के ओर से कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है द फॉलोइंग चार्ट शोज द मार्क रिक्वायर्ड इंक्लूजन
इन द इनिशियल मेरिट लिस्ट। 120 नंबर से आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 42 और SC/ST के लिए 36 यहाँ पर बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये नोटिस जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके संबंध में आरपीएफ की जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके संबंध में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई है। सो फ्रेंड्स, अब जल्द ही आपको जो आपका नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें आप देख चुके हो यहाँ पर जो परफॉर्मे आपका होता है SC/ST सर्टिफिकेट या फिर डिटेल नोटिफिकेशन के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जितनी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखी है ये सेम चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के रूप में ही कुछ दिनों के बाद वेबसाइट पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी किया जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से, रेलवे बोर्ड की ओर से आरआरबी को ये लेटर जारी कर दिया गया है और इसमें एक देख सकते हो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन के रूप में नोटिस जारी कर दिया गया है। अब क्या करना है आरपीएफ को, आरआरबी को अब क्या करना है, ये जो सेकंड पेज से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है ये सेम टू सेम अपने वेबसाइट पर अपडेट करना है। थोड़ा बहुत जो चेंजेस इसके फ्रंट पेज वगैरह के जो चेंजेस होते हैं इसको चेंज करने के बाद। सो फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको जनवरी एंड या मिड फरवरी तक ही ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे होंगे। तो आरपीएफ में बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रही होगी जनवरी अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी प्रथम सप्ताह तक। सो फ्रेंड्स, जब इतने दिन से आप वेट कर रहे हो तो जनवरी एंड तक और वेट कीजिए। जनवरी अंतिम सप्ताह, फरवरी फर्स्ट वीक में ही आपकी रिक्रूटमेंट आपके सामने होगी। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।